हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस एक्सेल के अंदर मैं आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में बताने जा रहा हूं और कंप्लीट एक्सेल के जो डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन है उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद जो मेन्यू बार हमारे पास आ रहा होता है, यहाँ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये डिफरेंट डिफरेंट टैब दिए हुए होते हैं। इसके अंदर से आप आएंगे डेटा मेन्यू के अंदर, और डेटा मेन्यू के अंदर से यहाँ दिया हुआ है आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन किस लिए काम करते हैं हम इसमें, डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या काम करते हैं? तो डेटा वैलिडेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है सेल को, यानी जो हम अलाउ करते हैं यूज़र को, या खुद भी अगर हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो वहाँ जिन चीज़ों पे काम करना होता है वही हम सिर्फ अलाउ रखते हैं उन सेल में या उन पर्टिकुलर एरिया के अंदर। रेंज जो हम बनाएंगे कॉलम या रो की, तो वही काम उन सेल के अंदर होगा, वरना तो वो उसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा या कुछ गलत एंट्री होती है या कुछ एडिट होता है तो वहाँ वो अलाउ नहीं करेगा। तो मेन डिपेंड करता है डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन क्या लगानी है हमें, और इसको यूज़ करते हुए डेट, टाइम, लिस्ट और सेल में मिनिमम और मैक्सिमम सभी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो एग्जांपल मैं इसमें देने जा रहा हूँ डेटा वैलिडेशन के अंदर, वो होगी हमारी रिस्ट्रिक्शन सेल के ऊपर। यानी यहाँ मैं कुछ सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ सेल सेलेक्ट करने के बाद होम से जाकर ऑल बॉर्डर कर दिया ताकि यहाँ सेल डिफाइन हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक के सेल्स के ऊपर हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सेल सिलेक्ट किए हैं। सेल सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में गए हैं, डेटा वैलिडेशन सेल सिलेक्ट करने के बाद होम से गए हैं और यहाँ फॉन्ट के अंदर दिया हुआ है फॉन्ट सेक्शन, और फॉन्ट सेक्शन में दिया हुआ है मैं ऑल बॉर्डर देने के बाद अब सिलेक्शन बनाएंगे सिलेक्शन इस तरह से। डेटा में जाएंगे अब डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पर आ रहा है अलाउ में से सबसे पहले आ रहा है एनी वैल्यू। तो यहाँ से आप अगर इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, इन सभी के ऊपर आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ होल नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ डेटा आएगा और इसके अंदर से मिनिमम और मैक्सिमम दो ऑप्शन नीचे सर्च के शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप डेटा से जाएं, बिटवीन मतलब दो दरमियानी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम की, और नॉट बिटवीन यानी इसके अलावा, अगर नॉट बिटवीन करना है नॉट बिटवीन कर लें, इसके अलावा इक्वल टू यानी इसके बराबर होना चाहिए, या फिर नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बिटवीन के अंदर दिया हुआ है हमें मिनिमम में मैंने कहा 1, यानी ये जो रेंज हमने जहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई किया है, इधर मिनिमम वैल्यू जो एक्सेप्ट होगी वो 1, और मैक्सिमम जहाँ तक इसमें काम कर सकते हैं इस रेंज के अंदर जो एरिया डिफाइन हुआ है रो और कॉलम, वहाँ मैक्सिमम 1000 तक की एंट्री यानी वैल्यू जो होगी वो इंटर हो सकती है। यानी 1 से लेके मिनिमम मैक्सिमम 1000 तक की एंट्री यहाँ बिटवीन की हो सकती है। तो हमने ये दो मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन दी, ओके किया। ओके करने के बाद जैसे ही हम किसी सेल पे आते हैं, अगर ज़ीरो एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन सेट की हुई है कैंसिल, और मैक्सिमम 1000 एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बिटवीन का कोई भी नंबर अगर आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर काम होगा। यही मैंने आपको बताया कि डेटा वैलिडेशन जो होती है सेल्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर हम एंट्री ऐड मिनिमम से कम या मैक्सिमम से ज़्यादा करेंगे तो एरर आ जाएगा, द वैल्यू यूर एंटर इज़ नॉट वैलिड, अ यूज़र रेस्ट्रिक्ट वैल्यू द कैन बी एंटर टू दिस सेल। तो ये एक अनअंडरस्टेबल मैसेज है जो ना समझ में आए, शायद कोई नया अगर बैठ के उसको यूज़ करेगा जो फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है एक्सेल में, तो वो क्लियर समझ नहीं सकेगा कि इसमें क्या काम करना है या क्या रिस्ट्रिक्शन हमें डेटा वैलिडेशन से दी हैं। तो आप इसके लिए एक अपना मैसेज शो कर सकते हैं। इसके लिए आप जो रेंज आपने सिलेक्ट की थी डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए, वही रेंज सिलेक्ट करें, अगेन डेटा वैलिडेशन में ही जाएं, यहाँ पे देखें वो दिया हुआ है जो कंडीशन हमने दी है। और इसी में अगर आप देखें दो अलग से टैब आ रहे हैं। फर्स्ट जो मैंने अभी बताया था वो सेटिंग का था, इसके अलावा आपके पास इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का ऑप्शन है। एरर अलर्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर
स्टाइल से तीन तरह की कैटेगरी होती है, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। यानी स्टॉप से ये होगा कि वो काम नहीं करेगा, और वार्निंग से ये होगा कि आपको अगर गलत एंट्री कर रहे हैं तो वार्निंग करेगा। स्टॉप में हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करके टाइटल दे रहे हैं। अब जो भी आपको टाइटल देना है अपने मैसेज, यानी जो मैंने बताया था डेटा वैलिडेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज दे रहा है, लेकिन वो समझने नहीं आएगा कि जो काम कर रहे हैं अगर, तो उनको क्लियर पता नहीं चलेगा क्या डेटा वैलिडेशन। तो इसके लिए आप टाइटल अपना बना सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया आपको सेटिंग, एरर अलर्ट, और टाइटल में आके वैल्यू एरर। अब यहाँ मैं अपनी टाइटल हेडिंग दे रहा हूँ, आप जो भी टाइटल देना चाह रहे हैं यहाँ वो रख सकते हैं, वैल्यू एरर। और एरर मैसेज, यानी जो आप मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, अगर कोई डेटा वैलिडेशन यानी जिस पे हमने सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाई हुई गलत काम कर रहा है कोई वहाँ, तो वो अलाउ जो काम हो सकता है वहाँ वो मैसेज आए, तो वो ये मैसेज आप एरर मैसेज के अंदर देंगे। प्लीज टाइप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1000। तो यहाँ एरर मैसेज में जो भी आप एरर मैसेज के अंदर प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आप अपना मैसेज इधर इंटर करेंगे। और इसके अलावा ओके करते हैं। आप जैसे ही यहाँ कोई गलत एंट्री कर रहा है तो यहाँ देखें वही मैसेज जो मैंने डेटा वैलिडेशन में भी आपको टाइप करके दिखाया है वो इस तरह से एरर शो हो जाएगा। कैंसिल, और अगर इसको क्लियर करना है आपको तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके दोबारा डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से आप सेटिंग से जाके क्लियर ऑल। और इसी तरह इनपुट मैसेज भी होता है, इनपुट मैसेज के अंदर यहाँ पर भी आप कोई अगर इन सेल्स के ऊपर जो रेंज हमने बनाई हुई है और जो कंडीशन आपने इसके अंदर दी थी, अभी मैंने जो यहाँ बताई थी वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1000 थी, तो वही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और अपना कोई मैसेज अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो वो आप इधर दे सकते हैं। अब देखें इसमें क्या होगा, एक तो गलत एंट्री करने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, वो मैसेज शो हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। अभी हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके एरर अलर्ट में दिया। लेकिन अगर टाइपिंग के बगैर कोई पहले से ही काम करना चाह रहा है तो जिस सेल पे वो क्लिक करेगा, एरर अलर्ट का ऑप्शन क्या करता है, यहाँ इनपुट मैसेज का ऑप्शन क्या करता है, वो लिखा हुआ ही प्रिंट करके दिखा देगा कि यहाँ पर आप ये काम करें, इसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता। और मैसेज एरर अलर्ट मैंने बता दिया, आप जितना बड़ा जितनी लाइन का चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो एक अच्छी और ज़बरदस्त कमांड डेटा वैलिडेशन की, जिसमें हम ये अलाउ कर सकते हैं कोई यूज़र या फिर हम खुद भी उसमें, जहाँ पर हमें जिस फॉर्मेट में और जिस रेंज में काम करना है वो हम डेटा वैलिडेशन से अलाउ कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा कोई काम अगर उसमें करना चाह रहा है तो वो चीज़ उसमें अलाउ नहीं होगी। और अगर इसी को सबको क्लियर करना है, इसमें दोबारा सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में ही जाएंगे यहाँ पर, और सेटिंग से जाके क्लियर ऑल। तो ये तीनों मैंने टैब बताया, सेटिंग, इनपुट मैसेज, अलर्ट का यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो अब डेटा वैलिडेशन जो थी वो क्लियर हो गई। जो भी एंट्री होगी यहाँ कोई अलाउ रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, वो आप इजीली यहाँ से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, शीट प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, 2 ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे जूम बढ़ा दिया मैंने। अलग शीट के ऊपर लिस्ट का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से अलाउ से एनी वैल्यू में आपको दिया हुआ सेकंड लिस्ट। इसकी प्रैक्टिस करते हुए होल नंबर में नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आप यूज़ करके देखिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे। लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, अगर जैसे ड्रॉप डाउन, जैसे इस तरह का ये जो हम ड्रॉप डाउन ओपन कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम एक्सेल के सेल पे लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो हम अलाउ से जाके लिस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सोर्स अगर आपने लिख कर कहीं नाम रखे हुए हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। और जिस सेल पे पहली चीज़ जहाँ लिस्ट बनी हुई चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बनी हुई आए, तो उस सेल पे कर्सर रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर नाम के अंदर वो टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ABC कोई भी, यानी जो आपको लिस्ट इसमें टाइप करनी है वो आप दे सकते हैं।
मैं नाम इंटर कर देता हूँ एम्प्लॉय, या कोड दे देते हैं 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, जितनी लिस्ट बनानी, टेक्स्ट हो या वैल्यू दोनों बना सकते हैं। ओके किया मैंने, देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया। अब इसमें अगर आप चाहेंगे तो जो कोड होगा या जो सेल आप, यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ दे दिया मैंने कोड। अब जो एंट्री आपको यहाँ करनी है इसके अंदर, वो आप ड्रॉप डाउन से जाके कोड सिलेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से एडिट करना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ वो नाम आ रहा है, फिर अगेन जाएंगे यहाँ कॉमा, और इस तरह से फिर आपने एंट्री करी। ओके, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देखिए स्क्रॉल बना हुआ आ गया, जहाँ जितनी आपने नाम या नंबर या एंट्री वैसे रखी होगी वो सब यहाँ ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इस सेल के ऊपर आना है तो यहाँ पर आए, इसमें भी लिस्ट बनानी है। और अगर लिखकर आप चाह रहे हैं कि लिस्ट बनाए तो किसी भी इस शीट पे या शीट 1 पे मिसाल के तौर पे आपने कोई नाम लिखे हुए या ये मंथ के नाम जो है ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ अब शीट 2 पे यहाँ लिस्ट में आ जाए सारे। तो इस जगह पे कर्सर रखेंगे, जिस जगह पे लिस्ट बनानी है डेटा वैलिडेशन में जाएंगे लिस्ट, और यहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे, सोर्स में कर्सर आ जाएगा, फिर शीट 1 पे या जहाँ पे भी आपने कॉलम में या रो में डेटा बनाया हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे और ओके। जैसे ही ओके करेंगे अब देखें यहाँ वो सारे नाम इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिया, लिख कर भी वैल्यू या टेक्स्ट आप टाइप करके भी लिस्ट बना सकते हैं, और कहीं से अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ शीट के ऊपर पहले डेटा वैलिडेशन और लिस्ट में आगे सोर्स पे कर्सर रखेंगे और फिर शीट के ऊपर जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे तमाम नाम जहाँ से जाके जो आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो ऑप्शन मैंने आपको इसके लिए बताया था इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट के लिए, वही सेम अब लिस्ट में अलाउ में या जो भी आपको टेक्स्ट लेंथ वगैरह या कस्टम कोई फार्मूला वगैरह लगाते हैं डेटा वैलिडेशन से, सबके ऊपर वो इनपुट मैसेज या एरर अलर्ट अपना टाइप कर सकते हैं। लिस्ट बनाने का मकसद ये होता था कि यहाँ कोई और एंट्री ना हो। देखें अब जो लिस्ट में नाम है वही सिर्फ एक्सेप्ट होंगे वो, और उसके अलावा कोई चीज़ यहाँ एंटर नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया था, डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन देने के लिए ये होता है कि यहाँ पर हमें ये काम करना है या इस रेंज में काम करना है, तो वही काम वहाँ पर अलाउ होगा, उसके अलावा और कोई काम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी और इसके अंदर थर्ड मैंने फर्स्ट आपको होल नंबर बताया, सेकंड आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का बताया, और लास्ट अब एक और मैं कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर डेट होगी, जो डेट आप बताएंगे इसके अंदर वही डेट अलाउ होगी, इसके अलावा कोई डेट नहीं आएगी। इसके अलावा टाइम या टेक्स्ट लेंथ देख लेते हैं, टेक्स्ट लेंथ में भी ये होगा, जो शीट 3 ऐड कर रहा हूँ मैं, शीट 3 ऐड करने के बाद उसका जूम मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, जूम बढ़ाने के बाद सिलेक्शन बनाए डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ के अंदर गए वही। अब मिनिमम मैंने कहा कम से कम अल्फ़ाबेट अगर एक सेल में आए वो 2, क्योंकि मिस्टर डॉक्टर या इस तरह का कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं तो उसमें 2 तो करेक्ट लाजमी होंगे, और मैक्सिमम अगर जा रहे हैं तो वो 10 तक जाएँ, 10 से ज़्यादा करेक्टर एक्सेप्ट ना हो। ओके किया। अब देखें कोई अगर सिंगल करेक्टर दे रहा है तो कुछ वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, एंटर कोई भी अल्फ़ाबेट अगर कोई दे रहा है तो वो एंट्री नहीं होगी। और अगर सही 3-4 आ रहे हैं, 5-6 आ रहे हैं, जितने भी होंगे वो एक्सेप्ट होंगे, अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। और एरर अलर्ट और मैसेज मैंने बता दिया था डेटा वैलिडेशन से, वो आप अपना सेट कर सकते हैं जो भी आप देखना चाह रहे हैं इसके अंदर। और क्लियर करने के लिए दोबारा से इसको ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशन में जा रहे हैं और यहाँ से क्लियर ऑल। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। कोई बात अगर रह गई हो, समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए शाह इस्लाम को। अल्लाह हाफिज़।